नमस्कार दोस्तों, उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। फिर हमारा अध्ययन आज स्टार्ट कर रहे हमारा राजस्थान कक्षा 7 अध्याय नंबर रहेगा दोस्तों 5। राजस्थान में व्यापार यानी कि राजस्थान में व्यापार। तो राजस्थान में व्यापार के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान में कौन कौन से व्यापार क्षेत्र हैं, इनके बारे में आज दोस्तों अध्ययन स्टार्ट करें। हमारे राज्य में उद्योगों की कृषि के साथ साथ उद्योग व्यापारों को महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि आर्थिक स्थिति को विकास करने के लिए उनको उद्योगों की स्थापना, उद्योग एवं व्यापार किस तरीके से किया जाता है, आयात निर्यात से हमारी जो भी मूल्यों का किया जाता है, हमारी कृषि से प्राप्त होने वाली आर्थिक स्थिति आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों को बांटा गया है। तो दोस्तों उद्योग कौन कौन से, इनमें उद्योग राजस्थान में हमारे राज्य में 2 भागों में बांटा गया है। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है दोस्तों? एक तो वृहद बड़े उद्योग और लघु उद्योग, ये 2 भाग है। वृहद उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में कौन कौन से उद्योग आते हैं और लघु कुटीर उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में कृषि पर बड़े उद्योगों में मुख्यतया सूती वस्त्र उद्योग में चीनी शक्कर उद्योग, यानी कि बड़े बड़े जिस जिलों में हमारे चीनी का उत्पादन होता है, यानी कि चीनी कौन कौन गन्ना का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, और गन्ने के उत्पादन के साथ हमारे जो भी दैनिक उपयोग में काम आने वाली चीनी शक्कर गुड़, इनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है। और सूती कपड़ा उद्योग जो जहाँ कपास का उत्पादन भी हमारे राज्य में उत्पादित होते हैं, उनके लिए जो भी मिलें स्थापित की गई है। तो सर्वाधिक रोजगार देने के लिए यानी कि कृषि आधारित बड़े उद्योगों से हमारे काफ़ी लोगों को रोजगार उपलब्धि हो रही है। तो रोजगार सर्वाधिक देने के लिए सबसे बड़ा आधार उद्योग है कृषि। कृषि में कपास की खेती की जाती है। कपास पक जाते हैं, इसको बीज के रुई निकाल ली जाती है। रुई से छोटे छोटे गुच्छे बनाकर चरखे पर काटा जाता है। इसे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इस धागों को रंग करके ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों इसका उत्पादन मशीनरी बड़े स्तर पर किया जाता है। अब दोस्तों राजस्थान में इनका प्रमुख व सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर है, कब स्थापना की गई? तो दोस्तों राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना व्यावर में, ये व्यावर में की थी। व्यावर कहाँ पे है? व्यावर दोस्तों अजमेर जिले में, अजमेर में है व्यावर। तो इनकी स्थापना की थी 1889 में की थी। कहाँ पर की थी? और भारत की जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा की स्थापना व्यावर अजमेर में की थी। और कब की थी? 1889 में की थी। व्यावर के बाद में भीलवाड़ा में, जयपुर के किशनगढ़, अजमेर में, पाली जिले में, हनुमानगढ़ में, कोटा में, गंगानगर में, विजयनगर में सूती वस्त्र की मिलें, यानी कि प्रमुख राजस्थान में जो भी सूती वस्त्रों की मिलें हैं वो जगह स्थापित की, उनके बारे में बताया गया। वर्तमान में भीलवाड़ा में सूती वस्त्र के नाम से जाना जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम राजस्थान पुलिस में ये एग्जाम में आया कि सूती वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिले को जाना जाता है। ये राजस्थान पुलिस और आपके BSTC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखना। अब अगला दोस्तों दूसरा बड़ा कृषि आधारित चीनी उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग गन्ने के उत्पादन के क्षेत्र में स्थापित की जाती है, यानी कि गन्ने का उत्पादन जिन क्षेत्रों में ज़्यादा स्थापित होता है वहाँ पर उनकी तो समय व धन दोनों की बचत होती है। दोनों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य, यानी गन्ने से चीनी गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी और गुड़, इनका उत्पन्न। अब गन्ने का उत्पादन दोस्तों,
गन्ने का उत्पादन होता है वर्तमान में बूंदी जिले में। कहाँ पे होता है? बूंदी और गंगानगर में। कहाँ पे होता है? बूंदी व गंगानगर जिले में गन्ने का उत्पादन होता है। अब नंबर 2 रहा है दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योग। कृषि पर आधारित बड़े उद्योग पढ़ लिया। अब छोटे छोटे स्थापित किए। सरकार द्वारा जो भी स्थापित करने के लिए कुछ सब्सिडी परियोजना भी चला रखी है, तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो भी कुटीर उद्योग लघु उद्योग में भी स्थापना करना चाहता है, सरकार द्वारा उनको प्रमुख योजनाओं से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग, तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, तेल का यहाँ पर जयपुर, भरतपुर, यहाँ की कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। जो भरतपुर शेवर यानी कि शेवर स्थान है भरतपुर का सरसों कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है शेवर, भरतपुर जिले में। गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली जिला पर्याप्त तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को भी स्थापना की गई है, कुटीर उद्योग में कार्य करती है दोस्तों। अब इसके क्षेत्र में दोस्तों रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान करने के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। इनको आवश्यक सरकार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि उनके कुछ अब आयात व निर्यात यानी कि इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए साथ देश विदेशों में भेजा जाता है, जिससे रोजगार में वृद्धि बढ़ती है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक पर्यावरण के माध्यम से किया जाता है। तो ये देखो समझाया गया दोस्तों। तो इसके लिए देखो बताया गया है किसी भी विशेष स्थान पे वस्तु को उत्पादन के लिए इसी प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः कहा जाता है कि देश राज्य में वस्तु को मंगवाना आयात कहलाता है, यानी कि आयात किसे कहते। तो दोस्तों इस प्रकार की वस्तु का विनिमय व्यापार कहलाता है कि कहा जाता है कि अन्य देश व राज्य द्वारा वस्तु को मंगवाना आयात कहलाता है। ये वस्तु को अन्य देश राज्य में भेजा जाता है, यानी कि वस्तु को प्राप्त करके अन्य राज्य में भेजा जाता है, उनको आयात कहा जाता है। आपसे निर्यात कहा जाता है, ये पूछ ले क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे राज्य में वस्तु को उत्पादन में चाहे कृषि हो, वन उत्पादन हो, उद्योगों द्वारा जगह जगह पर अंतर्राज्यीय। अब अंतर्राज्यीय व्यापार किसे कहते हैं? अंतर्राज्यीय व्यापार दोस्तों जब व्यापार एक राज्य से लेकर अन्य राज्य में व्यापार होता है, यानी कि एक राज्य का जो भी माल उत्पादन किया जाता है तो इसको दूसरे राज्य में भेजा जाता है और इसी राज्य में जो व्यापार पैदा किया जाता है और इसी राज्य में हमारे दूसरे राज्य में इसका व्यापार को उत्पादन को भेजा जाता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है और एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसमें सरसों है, गंवार है, अजवाइन है, गन्ना है। अब व्यापार में कौन कौन से अंतर्राज्यीय व्यापार में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी रहा? अजवान, धनिया, इसबगोल, ऊन उत्पादन अग्रणी, जीरा, मोटे तौर पर सोयाबीन, दालों, सब्जियां, लहसुन, संतरा उत्पादन राज्य का योगदान रहा है। तो मुख्य रूप से दोस्तों को बाहर भेजा जाता है। फल है, सब्जी है, डेयरी है, दूध है। और दोस्तों ये देखो प्रसंस्करण किसे कहते हैं? प्रसंस्करण की यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रसंस्करण है यहाँ पे दोस्तों। प्रसंस्करण में देखो ये परिभाषा दे रखी है, वह प्रक्रिया जिनके द्वारा कृषि उत्पादन, विशेषकर वह उत्पादन जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, उनको लंबे समय तक उपयोग प्रसंस्करण कहता है। खाद्य उत्पादन के द्वारा जो नष्ट ही नहीं हो जाते और खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित, इनको एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसको रूपांतरित किया जाता है, उनको लंबे समय तक हमारे को खराब नहीं होती है, इन वस्तु का प्रसंस्करण कहा जाता है। तो दोस्तों अगला है राज्य में
मुख्य रूप से ज्वार, तिलहन, सामान के लिए मशीन, परिवहन, कौन कौन सी आयात के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनीकरण, परिवहन उपकरण आदि को आयात किया जाता है। तो राजस्थान से कई वस्तुएं एक दूसरे देशों में भी निर्यात की जाती है। मुख्य रूप से कौन कौन सी? जवाहरात का, आभूषण का, संगमरमर का, ग्रेनाइट का, अब्रक का, ऊन, कपड़ा, रासायनिक संबंध उत्पादन, हस्तशिल्प, चमड़ा है, चर्म उद्योग है, वस्त्र है, अभियांत्रिकी है, कृषि है, खाद्य उत्पादन है, दूरियां है, कालीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित किए गए। दोस्तों ये देखो कालीन की ये फोटो दे रखी है। उद्योगों को स्थापित करने के लिए दरिया का उद्योग बड़ा है बताया गया है। और अब दोस्तों इनके लिए अभियांत्रिकी, कृषि उत्पादन के लिए दरिया है, कालीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर सम्मिलित है। राज्य द्वारा कई वस्तुओं का उत्पादन अग्रणी रहा। निर्यात की कई संभावना है कि सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की। राज्य स्तर पर निर्यात पुरस्कार योजना, जो भी अच्छा कार्य लघु उद्योगों में अच्छा कार्य करने वालों को सरकार द्वारा उसको पुरस्कार राशि भी दी जाती है। 35 निर्यात सर्वश्रेष्ठ कितनी मानेगी? 35 निर्यातकों को पुरस्कार किया जाता है। 35 प्रकार के निर्यातक होते हैं, उनको सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। और निर्यात व्यापार करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण, यानी कि व्यापार को प्रारंभ करने पर उनको 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है दोस्तों सरकार द्वारा। अब दोस्तों कृषि प्रसंस्करण की कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की? तो 2019 में। तो दोस्तों कब लागू की? 2019 में निर्माण योजना को लागू की थी। कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि को उत्पादों को निर्यात की संभावनाओं को तलाश कर अवसरों को लाभ उठाने के लिए प्रावधान भी है। नीति राज्य में कृषि उत्पादन का निर्यात हेतु व्यवसायों को प्रोत्साहन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों शब्दावली दे रखी है। शब्दावली में आयात कैसे? वस्तुओं को अन्य देश से राज्य में खरीदा जाता है। निर्यात वस्तुओं अन्य देश को राज्य से बेचा जाता है। प्रसंस्करण कृषि उत्पादन खाद्य पदार्थों को बदलने की प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों बड़ी श्रेणी में कौन सी वस्तु राजस्थान में निर्यात नहीं की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पूरे बता दिए गए। ये देखो अभ्यास प्रश्न दे रखे दोस्तों। ये अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। अभ्यास प्रश्न राजस्थान में नंबर 1 क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? तो आप कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखना, बताना दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और देखो दूसरा प्रश्न आपको ये आपको कौन सी वस्तुएं जो राजस्थान में निर्यात नहीं की जाती? तो आप कमेंट में इनका आंसर जरूर लिखना दोस्तों। आपके लिए ये अगला वीडियो में हम इनके बारे में बताएंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन प्रश्नों का आप जो भी बताया, आप प्रश्न नंबर 1 और 2, 3 और रिक्त स्थान सेकंड पर भी आपने आंसर कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना आपने इस वीडियो को आपने अध्ययन किया तो। और आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।